चिराग पासवान जी की भूमिका, जिस बड़ी भूमिका की हम लोग बात करते आ रहे हैं। चिराग पासवान जी बड़े तबके के नेता हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा हर बार उनको दलित तबके के छोटे नेता के रूप में बार बार जो दायरे में बांधने की कोशिश की जाती है, वहां आकर के न्याय देने की बात कर रहे हैं। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आपके माध्यम से राहुल गांधी से सवाल पूछता हूं कि तेलंगाना में उनकी सरकार है ना, तो वहां पर आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू हुआ? राहुल गांधी पर मच गया है बवाल, चुनावी मुद्दों को लेकर के मच गया है बवाल। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और आज हम मौजूद हैं एलजेपीआर कार्यालय में, जहां पर हमारी सीधी मुलाकात होती है जमुई से सांसद अरुण भारती से, और सीधा जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं जो तमाम गतिविधियां चल रही है और चुनावी बिगुल जो फूका जा चुका है, अब इस पर एलजेपीआर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और राहुल गांधी पर क्या कुछ हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधा जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं उनकी बात। प्रधानमंत्री का आज यहाँ मीटिंग बैठक ऐलान हुआ है। आज के कार्यकारिणी की बैठक में जो प्रस्ताव लाए गए हैं, उससे बिहार के चुनावों तक पार्टी की दिशा और दशा तय होगी। आने वाले समय में चिराग पासवान जी की भूमिका, जिस बड़ी भूमिका की हम लोग बात करते आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनावों में, और उसके बाद उसकी भूमिका कैसे तय होगी, इस बारे में सारे अलग अलग प्रस्ताव पास हुए हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए, उनका भी तैल चित्र लोकसभा में लगे, इसको लेकर के प्रस्तावित किए गए हैं। और हर बार चिराग पासवान जी बड़े तबके के नेता हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा हर बार उनको दलित तबके के छोटे नेता के रूप में बार बार जो दायरे में बांधने की कोशिश की जाती है, इस दायरा को हम कैसे बड़ा करेंगे, इस बारे में भी प्रस्ताव किया गया है। अभी बात आ रही है विधानसभा की सीटों को लेकर कि लोजपा रामविलास की ज्यादा मांझी जी अपना ऐलान करते हैं। आप लोग का क्या मानता है? हम लोग गठबंधन के मर्यादा में है, गठबंधन के सीमाएं में है। जब तक हम सभी पांचों दलों के अंदर ये तय नहीं हो जाता है, तब तक इस बारे में बाहर बात करना, गठबंधन के मर्यादा को तोड़ना होगा, जो हम लोग नहीं चाहेंगे। एक बार ये हमारे गठबंधन के अंदर तय हो जाना चाहिए, आपको भी इसकी सूचना दी जाएगी। 25 के विधानसभा लड़ने की बात है चिराग पासवान जी का, और वो बोले भी है कि हम विधानसभा बिहार आएंगे, बिहार के आने के लिए इच्छुक हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि बिहार आने के लिए इच्छुक है। 25 में विधानसभा लड़ रहे हैं ना। देखिए, हम लोगों ने आग्रह किया है, वहां से एक बार उनके पास आग्रह प्रस्ताव पूरा चला जाए, वहां से जो अब हमारे आग्रह को मानते हैं, नहीं मानते हैं, जो वहां से आदेश आएगा उसके लिए पूरी पार्टी तैयार है। अगर वो आते हैं तो राहुल गांधी हमारे साथ, अगर वो बिहार आते हैं तो कौन सी सीट लड़ाने को? देखिए, अगर हमारे आग्रह को मान करके चिराग पासवान जी बिहार आते हैं, तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके लिए भी एक सीट तय करके बताई जाएगी। लेकिन हम लोग एक एक कदम आगे बढ़े, पहले वहां से इस आग्रह को उनके द्वारा स्वीकार कर दिया जाए। रोजगार, पलायन और अब शिक्षा न्याय यात्रा, क्या कहिएगा? लगातार कांग्रेस अहम मुद्दों पर टारगेट करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस अहम मुद्दे उठा रही है, लेकिन जहां सत्ता में है, इस मुद्दे को वहां पर पालन तो नहीं कर रही है। जहां उसकी सत्ता है, जिसको बोल करके वो सत्ता में आए थे, वहां तो ये चीजें नहीं हो रही है। और जहां चुनाव आए हुए हैं, वहां आकर के न्याय देने की बात कर रहे हैं। आपसे मैं सवाल पूछता हूं, आपके माध्यम से राहुल गांधी से सवाल पूछता हूं कि तेलंगाना में उनकी सरकार है ना, तो वहां पर आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू हुआ? क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को 12-12 लाख रुपए दे करके व्यवसाय शुरू करवाना था, कितने दलितों का हुआ? वहां दलितों को, बहुजनों को 6-6 लाख रुपए देकर के उनका आवासीय कार्य शुरू करवाना था, कितने दलितों का हुआ? और दलितों और बहुजनों को 28% आरक्षण भूमि पट्टे और अनुबंधों में देना था, कितने लोगों को मिला? अरे तेलंगाना में दे नहीं पा रहे हैं न्याय, और यहाँ न्याय देने का ढोंग कर रहे हैं। विपक्ष के नेता को संवाद करने नहीं दिया गया छात्रों से। उनका कहना है कि एनडीए क्या डर गई है बिहार में? एनडीए को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एनडीए अपने कार्यकलापों के हिसाब से जनता के बीच में जाती है, और खास करके चिराग पासवान जी ने जिस तरह से समाज की, जनता के मुद्दे को हमेशा उठाया है, बहुजनों के मुद्दों को उठाया है, इसमें अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा जातीय जनगणना केंद्रीय मंत्री मंडल में रहते हुए पारित कराया है। जनता को भी पता है कि कौन छलिया है और कौन नेता है। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें।
और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।